ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वेबिनार। ये हमारा 5th सेशन है जिसमें हम लोग चाणक्य नीति के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करूंगा, बाद में हम लोग एंडिंग में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको कोई भी सवाल रहेंगे इसके रिलेटेड तो आप ये पूछ सकते हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लर्निंग। सो यहाँ पे एक चीज दी है कि जो विकेट पर्सन होता है, विकेट पर्सन मतलब कौन? जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो जिंदगी भर दुष्ट ही रहता है। देखिए, एक व्यक्ति होता है कि उससे गलती हो जाती है। श्रीनाथ जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपका वीडियो ऑफ रखिए। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों ने अपने अपने वीडियो ऑफ रखने, अदरवाइज वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा मुझे भी बात करते समय, राइट? मैंने आपको सबको म्यूट करके रखा है। यस, थैंक यू सो मच श्रीनाथ जी। सो बेसिकली देखो, एक आदमी होता है जिससे अनजाने में, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, फिर वो गलती सुधारने की कोशिश करता है, या फिर एक सर्टेन टाइम में, एक सर्टेन एज में उससे वो गलती हो जाती है, ठीक है? बाद में वो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। वो एक तरीके का आदमी हो गया। और एक आदमी होता है, उसको पता है कि वो गलती कर रहा है, उसको परफेक्टली पता है, तो भी वो जानबूझ के गलती के ऊपर गलती करते ही रहता है। उसको पता रहता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके व्यवहार से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो भी जानबूझ के वो काम करते रहता है। ऐसे आदमी को हम लोग दुष्ट इंसान कहेंगे, राइट? सो वो दुष्ट इंसान, उसका एज कोई भी हो जाए, वो नहीं बदलता, वो मरते दम तक वैसे ही रहता है। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। जैसे देखिए ना, कोई एक फ्रूट होता है ना, वो फ्रूट देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब कच्चा होता है तो स्टार्टिंग में उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, कुछ अलग अजीबो गरीब होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पकते जाता है, उसका टेस्ट शायद स्वीट हो सकता है। या फिर एक फ्रूट को उन्होंने कंपेयर किया है यहाँ पे, एक इंद्रवरुण करके एक फ्रूट है, वो पकने के बाद भी कड़वा ही रहता है। तो वैसा ही दुष्ट आदमी का है। तो दुष्ट आदमी ऐसा होता है कि वो उसका कितना भी एज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनका जो बिहेवियर है वो कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए दुष्ट आदमी से हमें हर बार जिंदगी में दूर रहना चाहिए। और दुष्ट आदमी ऐसे होता है कि हर बार वो मतलब दुष्ट आदमी को आप पहचानेंगे कैसे? अगर कोई व्यक्ति दूसरे की सक्सेस पे बहुत जलता है, राइट? या फिर उसको दिख रहा है कि दूसरा आदमी सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो जानबूझ के उसमें टांग अड़ाता है, जानबूझ के ऐसे कुछ करता है कि ताकि वो सामने वाला व्यक्ति फेलियर बन जाए। बिकॉज वो दुष्ट व्यक्ति को पता रहता है, वो कितना भी मेहनत करेगा तो वो सक्सेसफुल आदमी को बीट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? कैसे भी करके वो आदमी को गिराने की कोशिश करेगा, कुछ तो षड्यंत्र रचेगा। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं। अगर हमारे साथ किसी का फ्रेंड का डिस्कशन वगैरह चल रहा है और वो मोमेंट पे वो दूसरों को बर्बाद करने की बात कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो एक दुष्ट इंसान है। वो इंसान से आपको दूर रहना चाहिए। भले वो आज आपका फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल बनेंगे तब आपके भी लिए वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना है, ऐसे व्यक्ति को हमें पहचानना है। देखो, जब आप किसी के साथ बात करते हैं ना, अगर वो व्यक्ति थर्ड पर्सन की बहुत बुराई कर रहा है, थर्ड पर्सन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाओ वो एक दुष्ट इंसान है। और उससे दूर रहना, इसमें ही हमारी भलाई है। तो यहाँ पे अभी उन्होंने चाणक्य जी के कंपैरिजन बहुत जबरदस्त होते हैं, मैं हर बार कहता हूँ। तो अभी उन्होंने कितना ब्यूटीफुल कंपैरिजन किया है, देखेंगे। उन्होंने कहा है, जो हाथी होता है ना, हाथी, उसमें और हम में 1000 हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। हाथी और हम में 1000, हम लोग बोलते हैं ना 4 हाथ दूर रहना है, तो हाथी और हम में 1000 हाथों का डिस्टेंस होना चाहिए। एक घोड़े में और हम में 100 मतलब 100 हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। एक कोई एनिमल है जिसके ऊपर सींग वगैरह है, उससे और हम में 10 हाथों का डिस्टेंस होना चाहिए। और दुष्ट व्यक्ति और आप में कितना डिस्टेंस होना चाहिए पता है? दुष्ट व्यक्ति और आप में फुल कंट्री का डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब एक अगर कन्याकुमारी में है तो एक दूसरी ओर पे होना चाहिए, राइट? एक नॉर्थ पे तो एक साउथ पे होना चाहिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से उतना डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग जिस तरह से बोलते हैं, इतना डिस्टेंस हमें रखना है। वो दुष्ट आदमी से हमें ताल्लुकात कोई भी नहीं रखना है, वो आदमी कोई भी हो। लास्ट के ही सेशन मैंने बोला कि हम लोग माँ को एक भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन अगर किसी की माँ या फिर कोई आपका रिलेटिव भी बहुत दुष्ट है, बहुत गलत व्यवहार रखता है लोगों के साथ, तो उससे दूर रहिए। बिकॉज वो आपके साथ कब गलत व्यवहार रखना शुरू कर देगा, बोल नहीं सकते। इसलिए उनसे दूरी बनाए रखना, इसमें ही हमारी भलाई है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक कंसेप्ट दिया है। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि दुष्ट व्यक्ति को हम लोग 2 तरह से हैंडल कर सकते हैं। एक तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आसान मामला है, आसान तरीका है। या फिर
उसको आप कुचल दीजिए, उसको आप खत्म कर दीजिए। लेकिन उसको खत्म करने के लिए आपको बहुत पावर लगेगा, बहुत पैसा लगेगा, तो वो केस में आप भी उसमें वो जंगल में अटक सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो आसान तरीका है, उससे दूर रहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको बार-बार वो तंग करता है, तो डेफिनिटली उसके खिलाफ आप लीगल एक्शंस ले सकते हैं। आप किसी पावर का मतलब आप खुद कानून हाथ में लेने के बजाय आप कानून का सहारा ले सकते हैं, राइट? उस तरह से उस दुष्ट आदमी से आप दूर रह सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से और एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके। एक अगर हमको ये जो हाथी होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है ना, उसके पैर में एक डोरी वगैरह बांध के रखते हैं ताकि हाथी कंट्रोल में रहे। उस तरह से हॉर्स को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हॉर्स को हाथों से उसको टैप करने के बाद वो कंट्रोल में आ जाता है। या जो एनिमल होता है जो उसको सींग वगैरह होते हैं, उसको भी अगर स्टिक वगैरह मारेंगे, जो मतलब जो बैल वगैरह होते हैं, गाय होते हैं, उसको देखो जब हम लोग कुछ कोई एक चीज से रस्सी से वगैरह फटके वगैरह मारते हैं, उसको हर्ट करने की कोशिश करते हो, थोड़ा से कंट्रोल में आ जाते हैं। उस तरह से एक दुष्ट आदमी को कंट्रोल करने के लिए आपको तलवार की जरूरत होती है। आपको तलवार की जरूरत होती है। मतलब यहाँ पे एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन की है कि दुष्ट आदमी के साथ आप दुष्टता के साथ व्यवहार करेंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। बिकॉज अन्याय करने वालों से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला वो बहुत दोषी होता है, राइट? तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर आपको कोई इंटेंशनली बहुत तकलीफ दे रहा है तो डेफिनेटली आपको भी उसी तरह से उसके ही स्ट्रेटेजी में, उसके ही लैंग्वेज में उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए ये काम अगर आप करने जाएंगे तो आप फिर से एक बार चैलेंजेस में अटक सकते हैं और झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उससे दूर रहेंगे, ये सबसे आसान तरीका है। लेट अस मूव अहेड। ओके। यहाँ पे बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको आपकी बेटी की शादी करनी है तो कहाँ पे करनी चाहिए? एक नोबल फैमिली में, जो अच्छे फैमिली में करनी चाहिए। अगर आपको आपके बेटे के लिए कुछ करना है तो बेटे को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए। अगर आपको फ्रेंड को एंगेज रखना है, जो आपका मित्र परिवार है उसको एंगेज रखना है, तो अच्छे एक्टिविटीज में उनको एंगेज करना चाहिए। और जो आपका दुश्मन होता है ना, दुश्मन या फिर जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसको दुष्ट कामों में आपको एंगेज करना चाहिए। बिकॉज वो दुष्ट आदमी को सुधारने के लिए नहीं कहूंगा, उसको आपके लाइफ से दूर ले जाने के लिए या फिर उसको फिनिश ऑफ करने के लिए उसको उसके ही लैंग्वेज में जवाब देना बहुत जरूरी है। मतलब कंपैरिजन देखो कैसा किया है कि आपके बेटी का अगर आपको अच्छाई करनी है तो उसको अच्छे फैमिली में भेजिए, उसको अच्छे फैमिली में विदा कीजिए। बेटे को अगर बहुत जबरदस्त बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन उनको दीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स के प्रति आपको कुछ करना है तो उनसे कुछ अच्छे काम करवा के लीजिए। और दुष्ट लोगों के कामों में एंगेज रखिए। इसलिए आपने विवेक बिंद्रा जी का उन्होंने एक बार वीडियो बनाया था, तो उन्होंने एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि वो जमाने में क्या करते थे, जो दुश्मन लोग हैं या फिर दुष्ट लोग हैं, बहुत तकलीफ देने वाले लोग हैं, तो उनको जरा गुमराह करने के लिए जो स्त्री है उनका सहारा लेते थे। मतलब जो वैश्या है, स्त्री है, उनका सहारा लेते थे और उनको गुमराह करते थे। उनसे सीक्रेट्स निकालने के लिए, उनकी स्ट्रेटेजीज जानने के लिए, मतलब उसी तरीके से, मतलब उनको ड्रिंक्स देना, मतलब मद्यपान उनसे करवाना, या फिर उनको लड़कियों में या फिर वैश्या वगैरह इसमें उनको एंगेज रखना, उससे उनसे सीक्रेट्स निकलवाते थे। बिकॉज उनको वही लैंग्वेज समझ में आती है, उन तक पहुंचने के लिए वही स्ट्रेटेजीज है। तो विवेक बिंद्रा जी ने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, वो कंसेप्ट इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो दुष्ट लोग हैं उनको दुष्ट लैंग्वेज में ही आपको उनको दूर रखना है और उनसे ताल्लुकात तोड़ने हैं। तो चाणक्य जी कहते हैं कुछ सवाल आपको जिंदगी भर खुद से बार बार पूछनी चाहिए। कौन से सवाल है वो? कि हाउ आर माई टाइम्स, मतलब मेरा अभी जिंदगी में समय कैसा चल रहा है। हु इज माई रियल फ्रेंड, मेरा रियल फ्रेंड कौन है। ये जो लैंड है जहां पे मैं रहता हूँ वो लैंड कैसा है, मतलब वो जमीन कैसी है, मतलब आजू बाजू में अपॉर्चुनिटीज वगैरह कैसी है। जहां पे मैं हूं वहां पे मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो सकता है, या फिर मेरा अभी इनकम कितना है, इनकम एक्सपेंडिचर अभी मेरा कैसा चल रहा है। और सच में मुझ में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, मतलब स्वॉट एनालिसिस। ये सवाल जिंदगी भर हमें बार बार पूछनी चाहिए। ये सवाल क्यों पूछने चाहिए? बिकॉज जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, बिजनेस का डिसीजन हो गया या फिर जॉब का डिसीजन हो गया या फिर शादी करने का डिसीजन हो गया, कोई भी डिसीजन हो गया, तो वो डिसीजन में आपको अगर ये सवाल आप रेगुलरली बार बार खुद से पूछते हो तो आपका सेल्फ एनालिसिस ऑलवेज रेडी रहता है।
सेल्फ एनालिसिस रेडी रहने के वजह से आपको डिसीजन मेकिंग करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे अगर आप एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको उसका कंक्लूजन निकालने में बहुत चैलेंजेस आएंगे। इसीलिए ये सवाल फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हाउ आर माई टाइम्स, मतलब मेरा अभी टाइम कैसा चल रहा है। हु इज माई रियल फ्रेंड, व्हाट टाइप ऑफ इज दिस लैंड, मतलब जहां पे मैं रहता हूं वो जगह कैसी है, मेरा इनकम एक्सपेंडिचर वो कैसा है, और सच में मेरे में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कौन से है। बिकॉज देखो हमारे जो स्वॉट एनालिसिस हम लोग करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, वो हर बार चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आप नॉलेज लेते जाते हैं आपका स्वॉट एनालिसिस चेंज होते जाता है, आपका एक्सपीरियंस चेंज होते जाता है। जैसे कि अगर मैं 6 साल पहले 7 साल पहले मेरे खुद के बारे में सोचूं तो पब्लिक स्पीकिंग ये मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था। मतलब लोगों के सामने जाके बात करना, इट वॉज माई बिगेस्ट वीकनेस। तो वो जमाने में 7 साल 8 साल पहले मेरा वो स्वॉट था। लेकिन आज अगर पूछेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग इज माय नंबर 1 स्ट्रेंथ। अगर आप मुझे कहीं भी भेजेंगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में सेशन लेने बोलेंगे तो इट्स अ केक वॉक फॉर मी। पहले मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत बड़ा सरदर्द था। वीडियो बनाना और परफेक्शन में गलत हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। लेकिन आज मैंने 200 से ऊपर वीडियो बना लिए हैं और मजा आता है वीडियो बनाने में। सो ये स्वॉट हमारा हर बार चेंज होते रहता है। इसीलिए ये सवाल अगर आप बार बार खुद से पूछेंगे तो आपका सेल्फ एनालिसिस रेडी रहेगा और डिसीजन मेकिंग विल बी रियली ऑसम। इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे और कुछ क्वालिटीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि मतलब जो ग्रेट मैन होता है, नोबल मैन होता है, वो कैसे होता है। जो खुद के लोगों को, देखो खुद के लोगों के साथ सब लोग प्यार से व्यवहार करते हैं, मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ। लेकिन जो स्ट्रेंजर्स है जिससे आप पहचानते नहीं है, उसके साथ भी जो काइंडनेस के साथ, दया भाव के साथ व्यवहार करता है। जो दुष्ट लोगों के साथ बहुत स्ट्रांगली बिहेव करता है। जो लोग नोबल लोग है, ग्रेट लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखता है। जो जो मूर्ख लोग हैं उनसे वो दूरी बनाए रखता है। और जो स्कॉलर लोग हैं, बहुत साधु संत है, महात्मा है, उनका वो रिस्पेक्ट करता है। राइट। सो ऐसे लोगों को, या फिर जो लड़कियों से ज्यादा प्रभावित ना होते हुए आप खुद के ध्येय पर, खुद के टारगेट कर जो फोकस रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ग्रेट इंसान या फिर नोबल सोल, महान इंसान कहा गया है। तो ये जब क्वालिटीज जो है हमें रेगुलर वे में खुद में डेवलप करते रहनी चाहिए। अगर हम लोग करते रहेंगे, बिकॉज इट इज अ जर्नी, प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो भी आपको मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ मुझे आपको हर्ट नहीं करना है। राइट। तो वो केस में अगर एक आध दूसरी क्वालिटी आप में नहीं है या फिर आपको चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो वो मोमेंट पे आपको उसमें इंप्रूवमेंट करना है। राइट। सो इंप्रूवमेंट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे और एक चीज उन्होंने दी है, जो राजहंस होता है, स्वान, वो क्या करता है कि अगर एक तालाब है, वहां पे अगर बहुत पानी है तो वहां पे ही वो रहता है। जैसे ही पानी खराब हो जाता है ना, वो तालाब का पानी जैसे ही खराब हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है, वहां से वो निकल लेता है और फिर पानी आने के बाद फिर से वहां पे आता है। लेकिन आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड है, उससे आपको फायदा मिल रहा है, तो उतना ही देर के लिए आप कनेक्टेड रहेंगे। फायदा खत्म, रिश्ता खत्म, फिर से एक बार जब उसका उससे फायदा होगा फिर से एक बार उससे कनेक्ट होंगे, तो ये गलत चीज है। तो ये गलत चीज है, हमें ऐसे नहीं करना है। ऐसे चाणक्य जी कहते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं है कौन व्यक्ति क्या लेवल पे कभी जा सकता है, कौन व्यक्ति क्या लेवल पे कभी जा सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के साथ, जो लोगों के साथ हम लोग कनेक्टेड है, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार रखना है। या फिर हमारे कनेक्ट में अगर कोई व्यक्ति है, उसका अगर बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, उसके जिंदगी में कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो वहां से भाग नहीं जाना है मेरे दोस्तों। वो मोमेंट पे उसको हमें मदद करनी है। देखो अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग अलग अलग रेसिपीज बना रहे हैं, कोई समोसा बना रहा है, कोई जिलेबी बना रहा है, या फिर कुछ बहुत कुछ नए नए आइटम बना रहे हैं घर में, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब होना मुश्किल है। लॉकडाउन पीरियड के बाद अभी वो क्या कैसा कमाएंगे, क्या करेंगे, बहुत कंफ्यूजन में है। तो ऐसे लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो ये करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं अभी फायदा था इसलिए कनेक्ट हो गए, फायदा खत्म तो वहां से कल्टी मार दी, ऐसे नहीं करना है। अगर आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो दुनिया भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। सो यहाँ पे और एक चीज दी है, कौन सी चीजों को हमें प्रिजर्व करके रखना है। हमें रिलीजियस मेरिट को प्रिजर्व करके रखना है। रिलीजियस मेरिट का मतलब ये है कि जो भी हमारे संस्कार है, राइट। जैसे कि अभी अक्षय तृतीया, अभी 26 तारीख को अक्षय तृतीया है। सो अक्षय तृतीया बहुत पावरफुल
एक मुहूर्त होता है, एक टाइम होता है, तो मोमेंट पे आपको क्या क्या काम करनी चाहिए, क्या काम नहीं करनी चाहिए, ये नॉलेज हमें प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पैसा भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आई मीन कि जब चैलेंजेस हमारे जिंदगी में आते हैं, वो हमने जो प्लानिंग किया हुआ जो पैसा है, जो हम लोग साइड में रखा है, वही हमारे काम में आता है। ईटेबल्स मतलब जो खाने की चीजें हैं, वो भी हमें प्रिजर्व करके रखनी है। देखो मतलब अभी लॉकडाउन पीरियड में ये सब चीज जो लोगों के पास अबंडेंस में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिन्होंने प्रॉपर वे में प्लानिंग किया हुआ है उसके फाइनेंस का, या फिर जो भी उन लोग प्रॉपर वे में पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो उनके लिए लॉकडाउन पीरियड इज नॉट अ चैलेंज। लेकिन जो लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था प्रॉपर वे में, या फिर प्रॉपर वे में खाने का भी प्लानिंग नहीं किया था, वो शायद अभी भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो यही चाणक्य जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। सो इवन आपको आपके गुरु से या फिर कोई मेंटोर से कोई टीचिंग मिलती है, कोई नया कुछ सीखने मिलता है, वो भी अगर आप प्रिजर्व करके रखते हैं, मेडिसिन अगर आप प्रिजर्व करके रखते हैं, तो आप अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं, राइट। अदरवाइज ये सब चीजें अगर आपके पास ना हो, तो आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपके जिंदगी में फेस कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे दी है जो बार बार चाणक्य जी कहते हैं कि आपको दुष्ट लोगों से दूरी बनाए रखिए, और किसके साथ हमें हमारे संबंध बनाए रखने हैं, जो नोबल सोल है, जो हर बार कुछ अच्छा काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, तो उनके साथ ही हमें अच्छा काम, अच्छा संबंध बनाए रखना है। लेट मी गो अहेड। ओके, बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आज मतलब रियल चैलेंज आपके पास, मेरे पास क्या है पता है, आज के तारीख में नॉलेज अबंडेंस में अवेलेबल है। इतना नॉलेज अवेलेबल है भर भर के, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, या फिर बहुत सारे संत महात्मा आजकल नॉलेज शेयर करते हैं, या फिर आपके गुरु है, मेंटोर है। इतना अबंडेंस में नॉलेज है कि आज हम लोग कंफ्यूज है कि ये फॉलो करूं कि ये फॉलो करूं। अभी अफर्मेशंस की बात आती है, माइंड पावर की, तो ये अफर्मेशन फॉलो करूं कि ये अफर्मेशन फॉलो करूं। मार्केटिंग की बात आती है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करूं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करूं। बिकॉज बहुत सारे बिजनेस कोचेस हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं, अलग अलग सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स, ये वो इतना हो गया है। अभी हीलिंग में भी इतनी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, कोई बोलता है मेरे पास और कोई हीलिंग है, मेरे पास वो हीलिंग है। मतलब सब कुछ अच्छा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कुछ अच्छा, कुछ मतलब इसमें से ये टेक्निक अच्छी है, ये टेक्निक बुरी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, वो आपको बहुत जल्दी ढूंढना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अदरवाइज क्या होगा, आप हर बार कंफ्यूज रहेंगे कि ये फॉलो करूं कि वो फॉलो करूं। बिकॉज हमारे पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, और वो लिमिटेड टाइम में ये अनलिमिटेड नॉलेज हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ना शुरू किया, वो थोड़े दिन पढ़ा, थोड़े दिन विजुअलाइज किया, अफर्मेशंस किए, छोड़ दिया। बाद में सोचा चलो थिंक एंड ग्रो रिच इस्तेमाल करते, तो थोड़े दिन यूज किया, छोड़ दिया। बाद में सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड यूज किया, वो थोड़े दिन यूज किया, छोड़ दिया। फिर और कोई रिच डैड पुअर डैड लेके आया, वो पढ़ लिया, थोड़े दिन फॉलो किया, छोड़ दिया। ऐसे अगर आप करते रहोगे, पागल की तरह सिर्फ नॉलेज लेते रहोगे और प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं करोगे, तो आपको जिंदगी में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि समझो आपको किसी ने बोला कि अगर आप जमीन में 100 मीटर 100 मीटर तक डिगिंग करेंगे, 100 मीटर का गड्ढा आप करेंगे, तो आपको उसमें डायमंड्स मिल सकते हैं, सोना मिल सकता है। और अगर आपने एक ही जगह पे 100 मीटर्स का डिगिंग नहीं किया, तो वो सोना नहीं मिलेगा। बिकॉज शायद आपसे ये गलती हो सकती है, हर एक जगह पे आप 10-10 मीटर का गड्ढा कर दे, डिगिंग कर दे, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, आप बोले मैं तो 100 मीटर से आगे भी चला गया हूं। ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक ही जगह पे वो गड्ढा करना है, एक ही जगह पे डेप्थ में जाना है। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके लिए कौन सी सिस्टम सुटेबल है, कौन सी सिस्टम, कौन सी हीलिंग मेथोडोलॉजी, या फिर कौन सी स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है। बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, ये लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड चीजें हमें जिंदगी में करनी है, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो सेल्फ एनालिसिस करना अनिवार्य होता है। आप किसी मेंटर की सलाह ले सकते हैं, कोच की सलाह ले सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। आपको पता ही है, आपके आप में से बहुत लोगों ने मेरा फिंगरप्रिंट साइंस का जो एक्सपीरियंस है वो आपने देखा होगा। फिंगरप्रिंट साइंस से भी हमें पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कौन व्यक्ति हो, आप ऑडिटरी हो, काइनेस्थेटिक हो, विजुअल हो, तो आपके लिए कौन से टेक्निक्स बहुत पावरफुल वे में काम कर सकते हैं। बिकॉज जब टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम मैंने सिंगापुर में अटेंड किया था, तो वहां पे टोनी रॉबिन्स ने क्लियर कट कहा था कि
आप कौन हो ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। पागल जैसे हिप्नोटिज्म, माइंड पावर, ये हीलिंग वो हीलिंग, उसके ऊपर मत भागो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप ऑडिटरी हो, काइनेस्थेटिक हो, विजुअल हो, और अकॉर्डिंगली खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर ऐसे आप करोगे तो आप आपके 20, 30, 40 साल बचा लोगे। अदरवाइज गलत वे में आप मेहनत करते रहोगे तो 10-20 साल बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरे लिए स्ट्रेटेजी कुछ तो अलग ही है। तो इसीलिए आप उसका हेल्प ले सकते हैं। इवन अगर आपके कांटेक्ट में कोई पावरफुल बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर्स है, उनका भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, बिकॉज वो भी आपको आपके गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। न्यूमरोलॉजी का भी आप हेल्प ले सकते हैं कोई। लेकिन ये आंडू पांडू एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास मत जाना, अटक जाओगे, कुछ गलत नॉलेज मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। जो बहुत अच्छे हैं, उनको 20-30 सालों का एक्सपीरियंस है, उनके पास जाइए, जो ऑथेंटिक है। वहां से आपको कुछ तो लिंक्स मिलेंगे। अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको भगवान के ऊपर या फिर वो नसीब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। मैं ऐसी आपसे इच्छा रखता हूं कि आप आपका डेस्टिनी थोड़ा सा जान के लीजिए, और वो डेस्टिनी को ही चैलेंज कीजिए कि ये मैं बदल के ही रखूंगा। जो भी एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि ऐसे ऐसे आपकी जिंदगी में होने वाला है, तो वो मोमेंट पे वो एस्ट्रोलॉजर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, वो चैलेंज करके ले सकते हैं और आपकी जिंदगी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरे जिंदगी में क्या है, क्या क्या चैलेंजेस में फेस कर सकता हूँ, या फिर कौन से मेरे गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है, मेरा स्ट्रेंथ कौन सा है, मेरा वीकनेस कौन सा है। तो खुद को सबसे पहले पहचानिए, नो योरसेल्फ। उसके बाद आप वो नॉलेज एप्लीकेशन करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे दी है, ये हमें पता ही है, पावर ऑफ नाउ। हमें पास्ट में भी नहीं रहना है, हमें फ्यूचर में भी नहीं रहना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। हमें सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो ये मेरी ओर से मैं आपको एक टेक्निक शेयर करता हूँ। भीष्मराज बाम करके एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने खुद सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने काउंसलिंग किया था, ट्रेनिंग दिया था। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, भीष्मराज बाम। उनके बहुत सारे किताबें भी हैं। 2004 में मैंने उनका एक सेशन अटेंड किया था। उन्होंने क्या कहा था कि आदमी का जो माइंड है, किसी भी व्यक्ति का मन है, वो पास्ट में और फ्यूचर में भागते ही रहता है। वो एक ही मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट पे रखना उसको मुश्किल है। बीच बीच में वो पास्ट में जाता ही जाता है, फ्यूचर में भी जाता ही जाता है। तो आपको पास्ट में अगर जाना है ना तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों जाइए? वो जो स्वीट मेमोरीज होते हैं ना हमारी जिंदगी की, स्वीट मेमोरीज, बहुत अच्छे अच्छे दिन हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो दिन एक्सपीरियंस करने के लिए आप पास्ट में जा सकते हो। अलाउड, यू आर अलाउड टू गो इन पास्ट ओनली टू एक्सपीरियंस स्वीट मेमोरीज। आपको पता है एनएलपी, दैट इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें भी यही टेक्निक करते हैं। जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस टेक्निक है, वो टेक्निक में यही चीज करवाते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रेनर। बोलते हैं आप खड़े रहिए और आपके पास में आपने ये अचीव किया था, वो अचीव किया था, आपका ये मोमेंट वो मोमेंट, उसको याद कीजिए, वो फिर से एक बार महसूस कीजिए। बस यही करवाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, गोइंग इनटू द पास्ट एंड एक्सट्रैक्टिंग द पॉजिटिव मेमोरीज, राइट? वही चीज आप फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको जाना है तो फ्यूचर में जरूर जाइए, मतलब 2025 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा मेरे जिंदगी में, जरूर जाइए। लेकिन फ्यूचर में जाके 2025 में मेरी जिंदगी बहुत जबरदस्त होगी, ये होगा वो होगा, ऐसे पॉजिटिव आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन या फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो पास्ट में फ्यूचर में अगर जाने की कभी इच्छा होती है तो अच्छा काम कीजिए, पास्ट में जाके स्वीट मेमोरीज लीजिए और फ्यूचर में जाके स्वीट मेमोरीज होंगे, ऐसे विजुअलाइज कीजिए। और फिर से एक बार प्रेजेंट मोमेंट पे आइए और मेहनत कीजिए। बिकॉज अगर आप ज्यादा टाइम के लिए पास्ट में रहेंगे और स्वीट मेमोरीज में रहेंगे तो भी आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, बिकॉज आपका प्रेजेंट मोमेंट उसमें वेस्ट हो जाएगा। मेहनत कौन करेगा प्रेजेंट मोमेंट में? और फ्यूचर में भी आप ज्यादा टाइम रहेंगे विजुअलाइज करते हुए तो उससे भी आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। आपको फिर से एक बार प्रेजेंट मोमेंट में आना ही होगा। लेट मी मूव अहेड। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर आप दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं ना तो आपका प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट चाणक्य जी ने यहाँ पे दिया है। जब आप दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व होते जाता है। इसलिए नोबल एक्ट में कोशिश कीजिए, किसी को हेल्प कीजिए। देखो अभी के लिए फिलहाल बहुत सारे लोगों की जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। लॉकडाउन के वजह से पेमेंट बहुत लोगों का अटका पड़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी ओर से आप जितना भी हेल्प कर सकते हैं हेल्प करने की कोशिश कीजिए। आप जितना भी अमाउंट कमाएंगे उसका 10% प्लीज 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 डोनेट कीजिए। मुझे पता है आपकी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस है, आई नो दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये
जो मौका हमें दिया है ना भगवान ने, मतलब ये जो मौका है लॉकडाउन का, ये टफ सिचुएशन का, ये पुण्य कमाने का, एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने का, हमने जितने भी पाप किए जिंदगी में वो धोने का बहुत जबरदस्त मौका है। ये मौका जाया मत जाने दीजिए। ये बहुत जबरदस्त मौका है लोगों को हेल्प करने का। देखो, जरूरी नहीं है आप पैसों से ही हेल्प कर सकते हैं, आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं या फिर और कुछ ना कुछ। आपको पता है आपका प्लेटलेट का भी डोनेशन होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, राइट। या फिर जो अभी वेबिनार मेरे आप अटेंड करते हो, वो बहुत सारे वेबिनार्स यूट्यूब के ऊपर है, वो उनके साथ शेयर कीजिए, उससे उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स उनको शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए हैं। एक 2006 में हमने क्लास अटेंड किया था, उसके पूरे नोट्स स्कैन करके मैंने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्कुलेट किए। सो जितना मेरे एंड से पॉसिबल है मैंने किया, आपके एंड से पॉसिबल है आप कीजिए। अगर आप किसी को अमीर बनने के लिए हेल्प करेंगे, उनका लाइफ सेट होने के लिए मदद करेंगे, तो ऊपर वाला आपको हेल्प करेगा। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। देखो, कोई भी भगवान या फिर संत महात्मा क्या काम करता है? लोगों की सेवा करने का काम करता है। कोई भी संत महात्मा या फिर भगवान, अगर आप ही वो काम करने लगे, किसी का भला करने का, किसी को हेल्प करने का, किसी को रोटी कपड़ा देने का, अगर काम आप खुद करने लगे, जो भगवान का काम है, आपका काम नहीं है, तो आपका काम कौन करना शुरू करेगा? आपका काम भगवान करना शुरू करेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा को हमें फॉलो करना है। जो भी चीज हमें जिंदगी में चाहिए उसको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज अ मार्केटिंग कंसेप्ट। अगर आपको किसी से कोई अच्छी चीज निकालनी है, ओके, मतलब किसी से कुछ तो अचीवमेंट आपको करनी है, तो आपके जबान में मिठास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबान में मिठास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जबान में मिठास है तो आप कोई भी काम आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं, राइट। इसीलिए स्वीटनेस इन द टंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल मूव अहेड। बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे और दिया हुआ है। अगर किसी के सर के ऊपर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, किसी के सर के ऊपर कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, और किसी के पैर के आसपास कोई एक अच्छा मोती वगैरह रखा हुआ है, मोती हो गया, हीरा हो गया, कुछ भी रखा हुआ है। अभी देखिए, हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका पैर नहीं देखते, राइट। आई मीन टू से उसके पैर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हम होता है, हमारा ध्यान उसके चेहरे की तरफ होता है। उसने कैसे हेयर स्टाइल है वगैरह वगैरह, उसके चेहरे की तरफ ऑटोमेटिकली ज्यादा ध्यान जाता है, और वो चीज हमें आसानी के साथ दिखाई पड़ती है। अभी समझो किसी के सर के ऊपर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, उसके लिए मतलब अच्छा सजा के वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, और पैर के आसपास कुछ मोती हीरे वगैरह कुछ डाल के रखे हुए हैं। तो आप मुझे कहिए, ऐसी मोमेंट पे ऐसी मोमेंट पे जो कांच का टुकड़ा है, अगर उसका कोई वैल्यूएशन करना है तो कांच के टुकड़े का वैल्यूएशन बहुत कम होगा, उससे ज्यादा कुछ उसका पैसा नहीं आएगा। उसका उसका बेसिक वैल्यू कांच के टुकड़े का इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन पैर की तरफ, मतलब अनवांटेड जगह पे अगर हीरे मोती भी रखे हुए हैं तो भी उनकी वैल्यू कम नहीं होती। इसका मतलब ये है, ये बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन चाणक्य जी ने किया हुआ है, कि कभी कभी ऐसे जिंदगी में सिचुएशन आती है कि आप में बहुत नॉलेज, बहुत पावर, बहुत पोटेंशियल होने के बावजूद आपको आपकी वैल्यू नहीं मिलती। ऐसे मौके आते हैं। और कोई आंडू पांडू होता है या फिर टॉम डिक एंड हैरी होता है ना, वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। मतलब उसके पास कुछ भी टैलेंट ना होने के बावजूद उसका टाइम अच्छा चालू रहता है, या फिर उसे कुछ अच्छा व्यक्ति मिल जाता है और बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं होगी। जब आपका टाइम आएगा तो आपको भी वो सब चीज भर भर के मिलेगी। तो अगर समझो आप एक गलत जगह पे अटके हुए हो तो आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, आपकी वैल्यू ही रहेगी। तो आपको फेथ रखना है और आपको मेहनत करती रहनी है। आपका टाइम जरूर आएगा और आप बहुत जबरदस्त बाउंस बैक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है फिर से एक बार, कि कौन सी लोग हैं जो आपके इमोशन के बारे में उनको कुछ भी केयर नहीं है। ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब ये लोग आपके इमोशन के बारे में कभी केयर नहीं करने वाले। एक होता है राजा। राजा आपसे पर्सनली कनेक्ट में कभी नहीं रहेगा। जो राजा है, या फिर जैसे अभी हमारा राजा हम लोग बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं, तो वो हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। राजा हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। जो वैश्या होती है, प्रोस्टिट्यूट, उसको आपके प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं है, या फिर किसी के भी प्रॉब्लम से कोई लेना देना है, उससे सिर्फ पैसे से मतलब होता है।
जो यमराज होता है, यमराज यमराज हम लोग बोलते हैं ना, मरने के बाद वो लेके जाते हैं, तो उनको भी आपके प्रॉब्लम से, आपके चैलेंजेस से कोई मतलब नहीं, आपका टाइम हो गया है तो आपको वो लेके जाएंगे। फायर जो अग्नि होती है, उससे भी आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। जो चोर होता है, चोर, जो वो चोर चोरी करने आता है, तो आपका और मेरा जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है वो नहीं देखता, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक भिखारी, भिखारी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ वो पैसे से मतलब है। उसके बाद एक चाइल्ड, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, वो बच्चा आपसे कोई चीज जब मांगता है, जब छोटा बच्चा कोई आपसे मांगता है, तो उसको कुछ भी पता नहीं है, मतलब उसके पास उतना नॉलेज ही नहीं है कि आपके पास वो चीज है कि नहीं, वो रोते रहता है और आपसे वो चीज मांगते रहता है। और ऐसे लोग जो लोगों में झगड़ा लगाने में माहिर होते हैं, उस्ताद होते हैं। तो ऐसे ये 8 लोग हैं, ऐसे ये 8 चीजें हैं जो आपके प्रॉब्लम से उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, किंग मतलब एक राजा, जिसको इंडिविजुअली, बिकॉज राजा हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। वो जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है या फिर जो भी स्ट्रेटेजीज बनाता है, वो सभी लोगों को सोच के बनाता है। तो वो केस में कोई लोगों के ऊपर ना इंसाफी हो सकती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन का डिसीजन लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे इंडिया ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया। तो अभी ये लॉकडाउन का डिसीजन ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत वो बुरा डिसीजन है, बहुत चैलेंजिंग डिसीजन है, राइट। तो राजा हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता। प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट का भी कैसे है, जो वैश्या होती है उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो आपके जिंदगी में या फिर किसी के भी जिंदगी क्या प्रॉब्लम है उससे कोई चैलेंज नहीं है उसे। यमराज होता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायर अग्नि, चोर, एक भिखारी, एक छोटा बच्चा, और ऐसे लोग जो लोगों में झगड़ा लगाने में बहुत माहिर होते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके प्रॉब्लम समझ लेंगे। सो ये इंक्लिनेशन यहाँ पे चाणक्य जी ने दिया हुआ है। लेट मी गो अहेड। ओके, यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे दी हुई है चाणक्य जी ने कि जो अगर आपको कुछ अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप वो नॉलेज ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो एकदम मूर्ख है, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो वो केस में क्या होगा कि आपको बहुत तकलीफ महसूस होगी। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मत दीजिए जो व्यक्ति आगे चल के ये सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो मोमेंट पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, लेकिन आगे चल के आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कुछ महीनों पहले मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त का दोस्त था, तो उसने मुझे एक ऑफर की कि जो बार गर्ल्स होते हैं ना, बार गर्ल्स, वो लोगों को ट्रेनिंग देनी है। किस चीज की ट्रेनिंग देनी है? उनको कॉल गर्ल बनने की ट्रेनिंग देनी है। क्यों देनी है? मतलब उनको एनएलपी के टेक्निक्स, माइंड पावर की टेक्निक सब सिखानी है। क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को उल्लू बना सके, राइट, और वो अच्छा बिजनेस कर सके। तो ये एक मौका आया था, दोस्त के दोस्त से वाया वाया मौका आया था। बोला कि समीर तू ट्रेनर है, हर एक लेडी, वो बार गर्ल तुझे 50,000 रुपीज देगी एक हफ्ते के लिए, तो सब कुछ उनको तो सिखा दे। तो अभी ये मौका मुझे आया था। देखो वो लोग मुझे मुझे तो तकलीफ नहीं देने वाले थे, मुझे तो बहुत पैसा मिलने वाला था, लेकिन वो मोमेंट पे उनको मैंने सीधा रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनको मैं सब चीज सिखा दूंगा तो ऐसे वो लोग हैं कि वो और ज्यादा इंडिया को वीक बना देंगे, बहुत चैलेंजेस खड़े कर देंगे। तो इसीलिए हमें ऐसे कुछ भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी खतरे में आ सकती है। बिकॉज अल्टीमेटली लॉ ऑफ कर्मा फिर से एक बार आपके पास आपको तकलीफ देने के लिए आएगा। सो ऐसे चीजों से हमें दूर रहना है। बहुत बार ऐसे मौके हमारे जिंदगी में आएंगे। आई एम टेलिंग यू, आपके जिंदगी में अमीर बनने के ऐसे शॉर्टकट आएंगे। सो ऐसे शॉर्टकट की तरफ कभी भी मत जाना, बिकॉज इसके वजह से लॉन्ग टर्म में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लेट मी गो अहेड। ओके, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन दिया है। जो बॉन्डेज होता है ना, बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब क्या? एक बंधन। तो उन्होंने कहा है कि प्यार का जो बंधन होता है ना, वो बहुत पावरफुल है, ऐसे चाणक्य जी कहते हैं। वो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल यहाँ पे दिया है। जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, उसमें इतनी ताकत होती है ना कि वो एक पेड़ में भी होल बना सकती है। पता है आपको? एक पेड़ होता है, वो कितना स्ट्रांग होता है, उसमें भी वो होल बना सकती है। लेकिन जब उसको शहद चुराना होता है, तो वो किसी भी फूल के अंदर इतने प्यार के साथ, आसानी के साथ जाती है, आसानी के साथ बाहर आती है, लेकिन वो फूल को, वो फ्लावर को वो डैमेज बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज उससे, वो जो फूल है उसका एक प्यार का बंधन है, बिकॉज वहां से उसको जो शहद होता है वो उसको मिल रहा है। तो इतनी पावर होने के बावजूद मतलब वो बिल्कुल भी फ्लावर को हर्ट नहीं करती। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्डेज ऑफ लव। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी और एक बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे चाणक्य जी ने दिया हुआ है कि अगर आपको माला पहननी है, मतलब खुद
आपको माला पहननी है तो आप खुद के हाथों से वो फूलों की माला मत बनाइए। अगर आपको चंदन का पेस्ट आपके बॉडी के ऊपर लगाना है तो खुद से घिसा हुआ चंदन आपको नहीं लगाना है। उसके अलावा आपको खुद से बना हुआ स्तोत्र या फिर मंत्र नहीं, उसका जाप आपको नहीं करना है। ये ऐसा क्यों नहीं करना है? बिकॉज जो भी आप चीज ये खुद से करते हैं उससे आपको रियल एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मतलब इसका मीनिंग ये है कि आपको खुद की एप्रिसिएशन खुद नहीं करनी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं जो सेशन देता हूं तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं। मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मेरी प्रशंसा करें, सिर्फ एक आपको एक्सपीरियंस देने के लिए कि मैं क्या करता हूं, जिससे वो प्रिंसिपल मैं फॉलो करता हूं, इसका थोड़ा बहुत प्रूफ मिल जाता है। इसीलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं बार बार ये चीज कहते नहीं रहता। तो उसी तरह से हमें दुनिया वालों से ये बार बार नहीं कहना है कि मैं ग्रेट हूं, मैं ग्रेट हूं, मैं ग्रेट हूं, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। ऐसे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन दिया है कि खुद के हाथों से वो फूलों की माला आप बनाते हैं और खुद के ही गले में डालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चंदन अगर आप आपके हाथों से ही घिसते हैं और खुद के बॉडी पे लगाते हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। कोई स्तोत्र मंत्र आप खुद बनाते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र बहुत पावरफुल है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन की है। और बहुत अच्छा उन्होंने और एक कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को नॉलेज चाहिए तो उसको घर की अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रखनी है। बिकॉज रियल नॉलेज घर के बाहर है। आप घर से अटैचमेंट रखेंगे, आप घर से दूर नहीं जाना चाहेंगे तो आप रियल वे में नॉलेजेबल नहीं बन सकते। बिकॉज रियल नॉलेज आपको किताबों में नहीं मिलता, रियल नॉलेज आपको बाहर मिलता है। जब आप सोसाइटी में देखते हैं, बहुत सारा चीज देखते हैं, घूमते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो बहुत कुछ नॉलेज आप सीख कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इवन जब फ्री सेमिनार्स वगैरह में रखता हूँ, दादर में मेरे फ्री सेमिनार्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम लोग तो पनवेल में रहते हैं, हम लोग या फिर अंधेरी में रहते हैं, ठाणे में रहते हैं, आप ठाणे में सेमिनार क्यों नहीं रखते? और ठाणे से हम लोग को दादर में आना बहुत मुश्किल है। सोचिए, लोग इतना सा डिस्टेंस कवर करने में भी कितना मतलब उनका दिमाग लगाते सोचते रहते। तो अगर आप ऐसे ऐसे सोच रखेंगे तो आप जिंदगी में तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको नॉलेज जिंदगी में रियल वे में चाहिए तो आपको आपसे घर घर से दूर रहना पड़ेगा, वो अटैचमेंट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने और एक चीज दी है कि यहाँ पे कि जो जो मांस खाने वाले लोग होते हैं, मतलब जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली जो दया भाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बिकॉज जो जो भी एनिमल का हम लोग वो मांस खाते हैं तो उनकी क्वालिटीज धीरे धीरे आप में आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए दया भाव कम होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कंपैरिजन के तौर पे दिया हुआ है। और आपको पता है कि जो नॉनवेज जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में 72 आवर्स लगते हैं। हमारे भगवत गीता में या फिर बोला हुआ है कि हमारी जो सिस्टम है बेसिकली वेजिटेरियन फूड के लिए बनी हुई है। जो विराट कोहली खुद एक नॉन वेजिटेरियन के पीछे पागल आदमी था, वो अभी पूरा वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता है। बिकॉज उसको पता चल चुका है कि उसके, और उन्होंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि उनके ओवरऑल बॉडी में, उनके एनर्जी लेवल में कितना उसका इम्पैक्ट हुआ है। सो यहाँ पे मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है कि आपको वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना है या फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना है। लेकिन जितना आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करेंगे, मैं आपको कहता हूँ आपके बीमार होने के चांसेस या फिर ये वायरस वगैरह इससे दूर रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप किसी को भी पूछिए। देखिए, जो भी आप नॉनवेज व्यक्ति है क्यों खाता है? प्रोटीन्स मिलने के लिए या फिर जो भी एक्स्ट्रा पावर मिलने के लिए। वो वही पावर आपको वेजिटेरियन फूड से भी मिल सकती है। आई एम सॉरी, शायद ये कंसेप्ट आपको हजम नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज ऐसे कहा जाता है कि क्या चीज किसे खानी है वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो वो अधिकार पूरा आपका है। आई एम अगेन सेइंग सॉरी टू यू। मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ अगर मेरे वजह से आप थोड़े से हर्ट हुए हैं, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जो नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है, जो नॉलेज खुद मैं फॉलो करता हूँ, जो बहुत बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, सिर्फ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप उसको एनालाइज कीजिए, टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेट मी गो अहेड। और एक चीज यहाँ पे दी है कि अगर आप इकट्ठ, मतलब यहाँ पे यूनिटी का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है चाणक्य जी ने, कि मतलब कई लोग अगर इकट्ठा आते हैं तो वो बहुत जबरदस्त वे में किसी भी बड़े चीज का वो आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो यही चीज अभी हम लोग कोविड-19 की सिचुएशन, अभी ये सिचुएशन में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इकट्ठा आए हैं और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ एक बार ताली बजाने को बोला, एक बार थाली बजाने को बोला, फिर बाद में उन्होंने लैम्प जलाने को बोला। तो ये सब चीज उन्होंने करने हमें बोला है। क्यों? बिकॉज हमारा वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो जो टर्म है, मतलब इकट्ठा आने की पावर,
वो इग्नाइट होने के लिए ये टेक्निक्स को फॉलो करना हमें बहुत अनिवार्य होता है। इसीलिए चाणक्य जी भी यहाँ पे कहते हैं कि जब हम लोग इकट्ठा आते हैं तो कितने भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, कितना भी बड़ा चैलेंज होगा, उसको हम लोग आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे दी है, आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, बूंद बूंद से सागर बनती है, राइट? बूंद बूंद से सागर बनती है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, पेनी एंड पेनी मेक द मेनी। उसी तरह से चाणक्य जी कहते हैं कि आपको जितने भी मौके मिले छोटी छोटी चीजें करने का, वो कीजिए। वो छोटी छोटी चीजें कौन सी है? तो एक तो चीज उन्होंने बोला है नॉलेज। छोटा छोटा जितना भी नॉलेज आप कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट कीजिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कौन सा नॉलेज आपको कब काम में आ सकता है। इसलिए जितना आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं वो इकट्ठा कीजिए। छोटा से छोटा नॉलेज भी होगा तो भी उसको इकट्ठा कीजिए, लेकिन उसको प्रिजर्व करके रखिए अच्छी तरीके से। अगर आपने प्रिजर्व करके नहीं रखा तो वो नॉलेज आपको राइट मोमेंट पे नहीं मिल सकता। तो आप अच्छे अच्छे कोट्स हो गए, अच्छे मूवीज हो गए, या फिर अच्छे सॉन्ग्स हो गए, आप एक सेपरेट फोल्डर बना के उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो आपका जो धर्म है, मतलब जो भी आपका रिलीजन फॉलो करते हैं, वो भी आपको रेगुलर वे में जितना भी आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जितना भी पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, आपको आपको राइट वे में अगर आप प्रिजर्व कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। अगर रेगुलर वे में आपने ऐसे करते गए तो आपको जबरदस्त रिजल्ट आ सकते हैं। बीच में अभी मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपने शायद जरूर वो वीडियो देखा होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब क्या कि एक चीज अगर डबल 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 होती जाती है, मतलब एक उन्होंने स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। आपको पता है चेस में, जो चेस खेलते हैं ना, तो उसमें 64 ब्लॉक्स होते हैं, राइट? तो एक बार कुछ ऐसा स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उस स्टोरी में ये एक्सप्लेन किया था कि एक आदमी राजा से एक चीज मांगता है। राजा बोलता है कि तुझे जो चाहिए वो तू मुझसे मांग सकता है। तो वो राजा को क्या बोलता है, मुझे सिर्फ इतनी सी चीज चाहिए कि जो फर्स्ट जो ब्लॉक है, जो चेस का, राइट, शतरंज का, उसमें मैं एक अनाज का दाना रखता हूँ। फिर उसके बाद वो जो अनाज का दाना है वो आपको डबल करना है। मतलब फर्स्ट से सेकंड जाएगा तो 2 बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करके करके वो आपको बढ़ाते जाना है। और 64th ब्लॉक तक जो भी अनाज होगा उतना मुझे देना है। राजा बोलता है ये तो कितनी छोटी सी चीज है, कितनी सी चीज तू मुझसे मांग रहा है, बस इतनी सी चीज। और जब वो मल्टीप्लाई करते जाता है, कंपाउंडिंग करते जाता है, तो उसको पता चलता है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा ग्रेन का क्वांटिटी है, वो मैं कभी नहीं दे सकता। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए छोटा 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 नॉलेज आप इकट्ठा करते जाइए, छोटा छोटा पैसा आप जमा करते जाइए, बिकॉज बूंद बूंद से ही सागर बनेगी। देखिए, आपको पता है बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब का चैनल शुरू करते हैं, या फिर थोड़े थोड़े दिन वीडियोस बनाते हैं, या फिर कुछ बिजनेस वगैरह को शुरू करते हैं, थोड़े दिन करके वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलर वे में एफर्ट्स डालते रहना है, डालते रहना है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को आपको मिलियन सब्सक्राइबर्स दिखते हैं, अरे यार ये तो साला महीने का 1-2 लाख रुपया ऐसे ही घर बैठ के कमा रहा है यूट्यूब से, या फिर इसका इतना बड़ा बिजनेस बन गया यार, इतने लोग उसको फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसी चकाचौंध वाली चीज देखते हैं, जहाँ पे बहुत चमकने वाली चीज, और हम कुछ चीज फॉलो करना शुरू करते हैं, थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना है, वो छोटा 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 चीज जमा करते जाना है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मांझी, ये मूवी आप जरूर देखिए। मांझी, ये मूवी में उन्होंने जो एक आदमी होता है वो एक पूरे पहाड़ को फोड़ देता है, पूरे पहाड़ को। 23 ईयर्स, सोचो 23 ईयर्स तक वो पहाड़ पहाड़ को अकेले ही फोड़ते रहता है। बहुत जबरदस्त मूवी है, देखिए। मतलब उससे हमें ये चीज पता चलती है कि रेगुलर वे में हम छोटे छोटे एफर्ट्स लेते रहेंगे तो आप बहुत जबरदस्त सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करना है तो आप रेगुलर वे में कुछ ना कुछ एक पेज का पढ़ने की कोशिश कीजिए, जोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। या फिर आप मेरा हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, ये मेरा ऑलरेडी एक वेबिनार मैंने अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मैंने एक्सप्लेन किए। सो बेसिकली रेगुलर वे में छोटे छोटे एफर्ट्स लेते रहिए, ये चाणक्य जी का यहाँ पे मैसेज है। और एक चीज बहुत ब्यूटीफुल वे में चाणक्य जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। देखो, हर एक आदमी को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जो भी ये संसार में आए थे उनको कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है। और बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग, हम लोग बोलेंगे 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते। कौन सी चीजों से? जो भी उन्होंने खाना खाया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। मरते दम तक उनको, मतलब उनकी इच्छा अतृप्त रहती है। उनके जिंदगी में कितनी अच्छी लड़की हो या फिर बीबी हो, या फिर उनका मन संतुष्ट नहीं रहता है, या फिर वो हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो उनका मन संतुष्ट नहीं रहता है, हर बार उसके पीछे भागते रहते हैं।
या फिर पैसा, कितना भी पैसा कमाएंगे तो उनको वो सेटिस्फेक्शन का लेवल आता ही नहीं है। सो चाणक्य जी का ये कहना है कि ये जो सेंसेस वाली चीजें हैं, जहाँ पे हम लोग को ग्रेटिफिकेशन मिलता है, तो उसके पीछे ज्यादा आप भागेंगे तो उसका पूरा ग्रेटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, पूरा हैप्पीनेस आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाणक्य जी ने ये भी कहा हुआ है, बिकॉज बहुत सारे चाणक्य जी के जो टीचिंग है थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शन में है। बिकॉज एक बार वो उन्होंने ये कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आपको उससे अटैच नहीं होना है। चाणक्य जी ने बार बार ये भी कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप ग्रेटिट्यूड मोड में भी रहिए। मतलब जो भी आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में है उसके प्रति भी आपको खुश रहना है, आभार व्यक्त करना है, और एट द सेम टाइम आपको बड़ा सपना भी देखना है। लेट मी गो अहेड। ओके, यहाँ पे कौन सी जगह के ऊपर आपको नहीं रहना चाहिए, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आपका आपको वहां पे आपका घर नहीं बसाना है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ऐसी जगह जहाँ पे आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, राइट। ऐसी जगह जहाँ पे अर्निंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे आपको अर्निंग नहीं हो सकती, या फिर जहाँ पे आपके क्लोज के रिलेटिव्स वगैरह ऐसे कोई लोग वहां पे नहीं रहते, या फिर वहां पे आपको नॉलेज बढ़ाने का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो ऐसी जगह पे आपको नहीं रहना है। इसमें से कोई ना कोई तो चीज अगर होगी और वहां पे आप रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन बाकी के ऐसे अगर ये चीजों में से, मतलब फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जहां पे आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, या फिर जहां पे अर्निंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां पे आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स नहीं रहते, या फिर जहां पे आपको खुद का नॉलेज इंप्रूव करने का कोई चांस नहीं है, तो ऐसे चीजों में आपको नहीं अटकना है। देखो अभी कोई कोई लोग फॉरेन में जाते हैं, राइट, कोई कनाडा में जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाता है वहां पे, लेकिन वहां पे उनको लिविंग मिल रहा है, वहां पे उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, या फिर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, इसलिए वहां पे जाते हैं, राइट। कोई कोई लोग मतलब उनको नॉलेज की इतनी भूख होती है कि हिमालय में जाके बैठते हैं और वहां पे उन लोग साधना करते रहते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने इंजीनियरिंग करने के बावजूद, 6 साल के लिए जॉब करने के बावजूद उसने संन्यास ले लिया है, और वो जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन, वहां पे वो सेवा देता है, बिकॉज वहां पे उसको नॉलेज मिल रहा है, उसमें उसको मजा आ रहा है। तो हमें हमारा घर ऐसी जगह पे बिठाना चाहिए जहाँ पे इसमें से कोई ना कोई चीज हमें मिल सकती है। यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमें ऐसे दोस्त से दूर रहना है कि जो आपके फेस के ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है, लेकिन आपके पीठ के पीछे वो आपकी निंदा करते रहता है। ऐसे दोस्त अगर आपको मिल रहे हैं तो उनसे दूरी बनाए रखिए, बिकॉज वो आपके कुछ भी काम के नहीं है। और मैं आपको एक आइडिया देता हूं, ऐसे लोगों को आप पहचानेंगे कैसे, बहुत आसान है। अगर कोई आपका दोस्त है, वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बार बार नेगेटिव बातें करता है, तो समझ जाओ कि आपके बारे में भी वो डेफिनेटली आपके पीठ के पीछे जरूर कुछ नेगेटिव बातें करता होगा। बिकॉज ऐसा दोस्त आपके कुछ भी काम का नहीं है, जब आपकी मुश्किल हालात होगी आपको बिल्कुल मदद करने नहीं आने वाला। लेट मी मूव अहेड। ओके, यहाँ पे और एक चीज जबरदस्त दी है। देखिए, अगर हम लोग किसी को ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो हम उसे अच्छी शिक्षा या फिर डिसिप्लिन नहीं दे सकते, बिकॉज दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में है। अगर ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो हम लोग ज्यादा शिक्षा नहीं दे सकते, और ज्यादा शिक्षा देने की, शिक्षा मतलब जो नॉलेज है देने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे, तो लाड़ प्यार नहीं कर सकते। तो आइडियली ऐसे कहा गया है चाणक्य जी ने कि जो अर्ली स्टेज होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, लड़का लड़की, तो वो केस में उनको बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। बार बार उनको छोटी छोटी बातों में टोकना चाहिए, बिकॉज वो मोमेंट पे उनका जो बिलीफ सिस्टम है या फिर उनकी आदत है बन रही है, वो मोमेंट पे अगर हम लोग उन्होंने रोक दिया तो वो एक अच्छा सिटीजन बन सकते हैं और जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सो ज्यादा लाड़ प्यार से किसी को बिगाड़ना नहीं है। और एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। देखो बहुत सारे लोगों को है ना, एक कुछ गलत काम करने के बाद बहुत पश्चाताप होता है, यार शिट, ये मैंने क्यों किया यार, ये कितनी बड़ी गलती है, कितनी बड़ी गलती मैंने कैसे की यार, शिट यार, बहुत पाप हो गया, अनर्थ हो गया। फिर बाद में उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास साथ होता है। उनसे गलतियां क्यों होती है? बिकॉज उनका नॉलेज उनको नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं, वाइस इंसान वो है जो, मतलब जो बुद्धिमान इंसान वही है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका पहले से ही अगर वो नॉलेज रखता है तो उससे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं,
देखो अभी गर्मी का सीजन आने वाला है, अभी मई मंथ, मतलब गर्मी का सीजन ऑलरेडी है, मई मंथ शुरू हो चुका है। अभी ये टाइम में अगर आप कोको कोला, मिरिंडा ऐसी ठंडी ठंडी चीजें पीने की कोशिश करेंगे आपकी गर्मी कम करने के लिए, तो गर्मी कम नहीं होगी बॉस, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी और आप हेल्थ चैलेंजेस में अटक जाएंगे, राइट। उसके इसीलिए ऐसे मोमेंट पे जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो नींबू पानी पीना, छाछ पीना, या फिर जीरे का पानी पीना, ऐसी चीजें करना बहुत अच्छी बात है। तो ये नॉलेज अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो क्या करेगा, खुद भी कोको कोला, मिरिंडा पीते रहेगा और अपने बच्चों को या फिर फैमिली मेंबर्स को भी पिलाएगा, पियो पियो बहुत अच्छा है, पियो अच्छा है। फिर वो खुद भी लटक जाएगा और अपनी फैमिली को भी ले डूबेगा, फिर बाद में बहुत पश्चाताप करेगा, यार मेरे से क्यों हुआ क्यों हुआ। अरे मेरे भाई पहले तो नॉलेज ले ले। इसीलिए मैं आपको कहता हूं आपके हेल्थ के रिलेटेड सजग रहिए। सबसे नंबर वन चीज आपकी मेरी जिंदगी में कुछ प्रायोरिटी है तो वो है हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में जितना आप अच्छा से अच्छा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। बिकॉज हर एक व्यक्ति माइंड पावर, ये पावर वो पावर सब किस लिए सीखता है, मैं पैसा कैसा कमाऊं, अमीर इंसान कैसे बनूं, अमीर इंसान कैसे बनूं। अरे मेरे भाई आपके अकाउंट में 50,000 करोड़ भी जमा हो गए और आपका हेल्थ कोलैप्स हो गया ना, तो सब खत्म हो गया यार, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हेल्थ के रिलेटेड, एटलीस्ट हेल्थ के रिलेटेड क्या अच्छा है क्या बुरा है, आयुर्वेदा के अनुसार आयुर्वेदा को आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर कोई आयुर्वेदाचार्य के पास आप जा सकते हैं। वो आपका नाड़ी परीक्षण करेगा, पता है, वो आपका नाड़ी परीक्षण करके आपको बताएगा आपको कौन सी सिचुएशन में कौन सी चीजें खानी है। जैसे कि मैं खुद गया था नाड़ी परीक्षण करने के लिए 2012 में, तब मुझे वात प्रकृति, मतलब मेरे बॉडी में एयर, ये एलिमेंट बहुत डोमिनेंट है, मेरा नाम भी समीर है और मेरे बॉडी में एयर, हवा, ये बहुत डोमिनेंट है। तो वो केस में उन्होंने कहा था कि आपको जो ठंडी का मौसम होता है वो मौसम में, विंटर के सीजन में आपको जो इडली डोसा ऐसी चीजें हैं ना वो नहीं खानी है, उससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, आप बीमार हो सकते हैं। बाकी के टाइम आप इडली डोसा वगैरह, मेदू वड़ा, ये सब चीज खा सकते हैं, लेकिन वो मोमेंट पे आप बिल्कुल मत खाइए, वो मोमेंट पे जरा आप केयर कीजिए, राइट। तो उसी तरह से हर एक वो सिस्टम फॉलो करने की वजह से मेरे हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। तो उसी तरह से आप भी आपके रिलेटेड इंडिविजुअल नॉलेज ले सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ, जिससे आपको कोई पछताना ना पड़े। आप माइंड पावर का, साइकोलॉजी का भी नॉलेज ले सकते हैं। देखो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि प्लीज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये किताब पढ़िए। मतलब मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूँ मरने से पहले मेरे भाई ये किताब पढ़ लेना, बिकॉज ये किताब पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली रोने वाले हो। इतना जबरदस्त नॉलेज इसमें दिया हुआ है। मैं सुसाइड करने जाने वाला था, खुद की जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन मैं कहां से कहां, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने बाउंस बैक किया। कितने लोगों ने अनबिलीवेबल बाउंस बैक वो सबकॉन्शियस माइंड के टेक्निक की वजह से किए हैं। तो प्लीज वो किताब पढ़िए, जिसके वजह से भी आपको आपके विचार कैसे रखने हैं, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस कैसे रखने हैं, उसके बारे में पता चल सकता है। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बी के शिवानी, फिर से एक बार मैं नाम ले रहा हूं, बी के शिवानी, ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर से, वो यूट्यूब के ऊपर बहुत पावरफुल वीडियोस अपलोड करते हैं यार। सच में मुझे रोना आता है कि यार इतना पावरफुल नॉलेज, इतने मतलब कुछ भी अमाउंट ना लेते हुए कैसे कोई शेयर कर सकता है यार। मैं आपको बोलूं, ओपनली बोलता हूं, अगर जिस दिन ये बीके शिवानी जी जो दीदी जो भी नॉलेज शेयर करती है वो नॉलेज दुनिया फॉलो करने लगेंगी ना, उस दिन मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स, कोचेस, साइकोलॉजिस्ट, ये सब लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, सब लोग बहुत हेल्दी बन जाएंगे, डॉक्टर बिक्टर सबका धंधा बर्बाद हो जाएगा। इतना जबरदस्त टॉप लेवल का नॉलेज वो शेयर करते हैं। अगर आपको मैं आपको कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, मेरे को आपको 1 रुपया देने की या फिर कोई भी ट्रेनिंग में 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बीके शिवानी ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को आप फॉलो करना शुरू करेंगे। ये ओपनली मैं कहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए आपसे पैसा लेना जरूर, मतलब वो मेरा इंटेंशन नहीं है। आपका सक्सेस और आपकी दुआ ये मेरा नंबर वन इंटेंशन है ऑलवेज। वो केस में जो भी मेरे पास पैसा आएगा और भगवान ने मुझे भर भर के दिया है, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन की परे मुझे भगवान ने देखे रखा है। सो आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बिकॉज मुझे पता है जो भी मैं दूंगा मुझे रिटर्न में आएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज टाइम पास मत कीजिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बीके शिवानी, अच्छा अच्छा नॉलेज जिंदगी में फॉलो कीजिए। उसके वजह से आपकी होने वाली गलतियों को आप सुधार सकते हैं पहले ही, गलती होने से पहले ही, और आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, बहुत लॉन्ग ये वेबिनार हो गया। सो अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, सॉरी
आपसे मैं सवाल अभी लेना चाहता हूं, बिकॉज बहुत सारा वन वे कम्युनिकेशन हो चुका है, तो आपके कुछ सवाल मैं लेना चाहूंगा। तो आपको कुछ सवाल है तो प्लीज आपके सवाल चैट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कीजिए। आपके सवाल जो भी है आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर किसी को खुद से बात करनी है तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा। राइट, आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी है चैट बॉक्स में, लेट मी एड्रेस इट। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम दिलीप जी पूछ रहे हैं। दिलीप जी, समीर नारद यही तो नाम है, SAMER समीर। यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ समीर नारद, SAMER समीर NARAD, समीर नारद। तो यही चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस वहां पे है। ओके, यहाँ पे एक प्राइवेट क्वेश्चन आया हुआ है, लेट मी रीड द क्वेश्चन, गिव मी अ मिनट। यहाँ पे जो सवाल पूछा हुआ है, तो मुझे सवाल ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है। मैं मेरा नंबर भी यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर शेयर करता हूँ। बहुत बड़ा सवाल है लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं आपका नाम नहीं ले सकता। प्लीज जो आपने सवाल पूछा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर फिर से भेजिए या फिर मुझे कॉल कीजिए, बिकॉज मुझे सवाल समझ में ही नहीं आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, आप गूगल पे यूट्यूब के ऊपर जाइए, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग डालिए, आपको बहुत जबरदस्त पावरफुल वीडियोस दिख जाएंगे, आपको डेप्थ में उसका नॉलेज मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक केस स्टडी दी है शायद, लेट मी रीड। ओके, सो फैंटास्टिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। समझो एक बिजनेस वो कर रहे हैं, ठीक है, और बिजनेस करते करते पता चला कि ये बिजनेस अभी कुछ काम का ही नहीं है, तो वो केस में लॉ ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा क्या? वो केस में अगर मैं आपको कहूंगा कि लॉ ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा, बिकॉज जो भी आपने जो एक आपका नेटवर्क आपने बना के रखा है, अगर आप बिजनेस शिफ्ट भी कर देंगे, दूसरा बिजनेस भी शुरू करेंगे, तो आपने जो लोगों के साथ व्यवहार बना के रखा है, तो वो पावर आपके पास आएगी। देखो पहले के जमाने में लोग मतलब पीसीओ रखते थे, राइट? हर एक के पास मतलब ऐसे पीसीओ के बहुत सारे स्टॉल्स होते थे और वहां से लोग पैसा कमाते थे। लेकिन आज पीसीओ बंद हो चुका है, तो अभी वही बिजनेस अगर कोई पीसीओ लेके बैठेगा तो कोई भी उसे पागल कहेगा, ये पागल है क्या, ये क्यों बना पीसीओ बना के रखा है? बिकॉज पीसीओ एसटीडी वगैरह सब बंद हो गया। अभी हम मोबाइल से ही इंडिया में किधर भी कॉल कर सकते हैं, अब्रॉड में कॉल कर सकते हैं, राइट? सो इस तरह से एज पर टाइम हमें हमारा बिजनेस चेंज करना होगा। देखो अभी एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे जो सवाल पूछा है, अगर मैं हर बार रोते रहता कि क्या यार ये लॉकडाउन की वजह से मुझे ट्रेनिंग नहीं लेने मिलती, ट्रेनिंग नहीं लेने मिलती, ट्रेनिंग का सब मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ये मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो वो केस में मेरा वो कंपाउंडिंग होगा ही नहीं। अभी का जो माहौल है वो केस में मुझे मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। जो मैं सेमिनार लेता था ओपन में नहीं ले सकता, अभी मैं ऑनलाइन लूंगा। और आपको बताना चाहूंगा मेरे ऑलरेडी 4-5 क्लाइंट है, कोई दिल्ली का है, कोई बैंगलोर का है, कोई पुणे का है, कोई सिंगापुर का है, जिनको मैं ऑलरेडी अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंसलिंग कर रहा हूँ। ये सब कुछ चल रहा है। आज ही एक कोलकाता का एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसको आज मेरा डील फाइनलाइज हो गया। तो ये सब हो रहा है बिकॉज मैंने मेरा स्ट्रेटेजी चेंज किया। तो कंपाउंडिंग काम करेगा जब आप आजू बाजू वाली सिचुएशन है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार काम करेंगे। अगर वो बिजनेस बंद होने जा रहा है वही अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो उसका कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पे प्लीज सजेस्ट द नेम ऑफ द बुक अगेन। ठीक है, मैं यहाँ पे सबको यहाँ पे बुक का नाम लिख देता हूँ, चैट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज दीजिए, आपको अगर ये बुक चाहिए, जो भी मैं बुक के नाम लेता हूं, अगर आपको बुक चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ई बुक शेयर कर दूंगा, नॉट अ बिग डील। ओके, यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि आप एक ऑडिटरी इंसान हो, काइनेस्थेटिक हो, विजुअल इंसान हो, कैसे पता चल सकता है?
आई एम सॉरी, अभी के लिए फिलहाल तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि आपके लिए जब तक आप आपका फिंगरप्रिंट्स का रिपोर्ट नहीं निकालते तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल सकती। लेकिन मैं आपको आगाह करूंगा, आज मुंबई में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट जनरेट करने वाले कंपनीज है जो 500 रुपए में, 1000 रुपए में या फिर 100 रुपए में भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, लेकिन वो बोगस रिपोर्ट्स हैं, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन प्लीज कंसल्ट विथ मी, बिकॉज कोई कोई कंपनीज बहुत अच्छे हैं मुझे पता है, तो उनसे अगर आप करवाते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज बोगस है, तो उस वो केस में आपको रॉन्ग नॉलेज मिल सकता है और जिंदगी का डायरेक्शन इधर और जगह पे जा सकता है। सो प्लीज टेक केयर रिगार्डिंग दैट। तो जो बुक्स मेरे पास है, आई एम सॉरी मराठी में बुक्स नहीं है, जो भी बुक्स है वो इंग्लिश में बुक्स है। अगर आपको मराठी में चाहिए तो अमेजोन के ऊपर जाइए और वहां पे सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली वो 100-150 रुपए में बुक्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ एनीवन वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे अमरेश जी ने हाथ ऊपर किया हुआ है, संजय सामंत जी ने भी किया। ठीक है, मैं सबसे पहले संजय जी को बात करने का मौका देता हूँ। यस संजय जी, गो अहेड। एकच गोष्ट सांगायची आहे, व्हिडिओ बनवला, हिंदी में बात करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। एक ही चीज बोलना है मुझे कि आपने लास्ट एक मीटिंग में बोला था वीडियो तैयार करो करके। राइट। तो मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो मेरे एक्सपीरियंस है ऊपर। वेरी गुड। कि ऑनेस्टली काम करते समय जब प्रॉब्लम आता है राइट, तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और उससे हाउ वी कैन विन। राइट, वो एक खुद का एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना चालू किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सामंत जी, आपके सभी फॉर दैट। माय प्लेजर। सामंत जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास जो नॉलेज है उसका शायद 10% नॉलेज भी मेरे पास ना होगा, लेकिन आपके पास वो नॉलेज है, प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आपकी ये इंडिया को बहुत जरूरत है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए, या ज्यादा से ज्यादा वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस अमरीश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, गो अहेड अमरीश जी। नमस्कार समीर जी। यस अमरीश जी, बोला। आज का आपका वेबिनार बहुत ही बढ़िया है। यस, थैंक यू सो मच। एक बात बताइए, हाँ, कि अगर आपको फ्यूचर अच्छा करना है तो प्रेजेंट को बढ़िया बनाइए। राइट। कोई बंदा फ्यूचर में ही उसका ब्राइटनेस नहीं दे रहा है खुद के लिए, ओके, वो फ्यूचर में कुछ गलत सोचता है उसके बारे में। हाँ, तो उसके लिए आप एक थोड़ा गाइडलाइन दे देंगे कि उसको किस तरह से काम करना चाहिए। देखो कैसा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर का मैंने कहा ना आपको, आदमी का माइंड ऐसा है ना कि आप कितना भी बोले प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर भागेगा ही भागेगा। इट्स अ ह्यूमन नेचर। इसीलिए आपको खुद के माइंड को डिसिप्लिन में लाना है कि फ्यूचर का जब भी बात आएगी तो आपको पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट करने हैं या फिर पॉजिटिव ही सोचना है। मतलब हम होंगे कामयाब, जिंदगी में पॉजिटिव ही होगा, लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, ऐसे ही थॉट प्रोसेस आपको रखने हैं। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज मे बी, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रह सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में ही अच्छा करे लगेंगे, फ्यूचर आपका अपने आप आएगा। बट अगेन आई नो दैट इट इज नॉट सो इजी। प्रेजेंट मोमेंट में ही रह कर इतना आसान होता तो सब लोग संत महात्मा बन जाते, पता है आपको। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। वो कंसेप्ट को साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस कहा जाता है। मतलब एक काम कर रहे हैं ना, उसमें पूरी जान लगा दी। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन ऑल्सो। अगर ऐसा मेडिटेशन कोई आदमी करने लगे तो वो तो बहुत संत महात्मा, बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसलिए बीच बीच में आपका माइंड फ्यूचर की तरफ भागेगा, तो आप खुद के माइंड को मैसेज दीजिए कि फ्यूचर मेरा जबरदस्त होने वाला है, बिकॉज मैं प्रेजेंट मोमेंट में अच्छे काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप अच्छे काम करते हैं तो फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली सिक्योर हो गया, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर? यस, थैंक्स फॉर योर गाइडलाइन सर। यस, माय प्लेजर। एनी अदर क्वेश्चन, फील फ्री। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फील फ्री, यू कैन रेज योर हैंड्स। यहाँ पे किसी का भी हाथ मुझे ऊपर नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कोई सवाल भी नहीं है मुझे, तो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे वेबिनार अभी एंड करना होगा। सो दिलीप जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपने यहाँ पे सवाल किया है, व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कीजिए। सब बुक के नाम, जो अच्छे अच्छे वीडियोस है, ट्रेनर्स है, सबके नाम मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? आई एम टेकिंग लास्ट 30 सेकेंड्स। अगर कुछ सवाल है तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हैं या फिर सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 15 seconds. Any question? Okay, so thank you so much for joining this webinar. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग प्रेशर में हैं, चैलेंजेस में हैं,
तो ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन तक शेयर कीजिए। कुछ अच्छा नॉलेज उनको मिल गया, उनकी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी संवरने के बाद आपको तहे दिल से वो ब्लेसिंग्स देंगे और वो ब्लेसिंग्स आपको बहुत अमीर और हेल्दी इंसान बना देंगे, और मुझे भी खुशी हो जाएगी और हमारा इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय, टेक केयर।